रहीम, आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क में हूं फिरोज खान। नाजरीन, इस वक्त हम गाकूच बाजार में बल्कि एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो एहलकार वासिफ साहब की सरवाई में यहाँ पे इन्होंने नाका लगाया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि नाका लगाने का मकसद क्या है और इनके फर्दर यहाँ ट्रैफिक की बेहतरी के लिए क्या इकदाम ये उठाने जा रहे हैं। वासिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप ये बताएंगे, आज आपने नाका यहाँ पे जो लगाया है, इसके लगाने के मकसद क्या है, किस तरह की गाड़ियों को आप चेक कर रहे हैं, कौन कौन सी वायलेशन से यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप टाइम टू टाइम हमारा साथ देते रहते हैं और आप ही की वजह से लोगों को जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहती है। तो ये हमारा रूटीन जो टास्क है हम करते रहते हैं यहाँ पे। आजकल जो हमने फोकस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ डे बाय डे जो बाइक्स स्नैचिंग का या चोरी के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस हवाले से ज़्यादा फोकस हमने किया हुआ है बाइक्स का। तो एक तो वो चोरी की बाइक्स हम देख रहे हैं, दूसरी बात ये है कि चोरी की बाइक्स के साथ साथ जो अनइंडेक्स या अनरजिस्टर्ड बाइक्स जो होती हैं उनको भी हमने फोकस किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ज़्यादातर हमें गलतफहमी ये होती है, एक बाइक चोरी की बाइक होती है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकते, जाहिर बात है। तो यहाँ पे हम खड़े होते हैं, कोई अनरजिस्टर्ड बाइक आती है, हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, बाइक 2020 मॉडल 19 मॉडल व्हाट्सएवर जो होती है, तो उसमें एक गलतफहमी पैदा होती है। तो उस तरह की जो हम अनइंडेक्स कोई भी बाइक हो, चाहे वो मशकूक हो या नखता है कि मैंने कंपनी से नहीं ली है, वो सारी हम लेके जाते हैं ऑफिस में और वहाँ पे उसकी बाकायदा इंक्वायरी करते हैं। अगर बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो हम वहाँ प्रोसेस करवाते हैं उससे। और अगर कोई इलीगल बाइक इस तरह आ जाती है तो फिर हम पकड़ के उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो टिंटेड ग्लासेस हैं उनको तो हम देखते रहते हैं और फैंसी नंबर प्लेट्स उनको हम देखते रहते हैं। और आजकल इस पर हमने काफ़ी फोकस किया हुआ है, जो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर्स होते हैं। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, एक ही ये ज़राया होता है जो रोड टैक्स हम लेते हैं, उसको भी हमने फोकस किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो अंडर एज जो बाइकर्स हैं उसको हम स्पेशली देखते हैं। अगर कोई इस तरह का बाइकर आता है तो उसको हम रोकते हैं, रोक के ऑन द स्पॉट उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हम रब्ता करते हैं, उनको बुलाते हैं, बाइक्स लेके हम ऑफिस जाते हैं और वहाँ उनको बुला के बाकायदा उनकी हम उनको प्रॉपर उनको हम बता देते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अंडर एज है और वो बाइक चलाने के मतलब काबिल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम अक्सर मुझे ऐसा भी देखने में मिला है कि जो लोग मेंटली सेटल नहीं होते हैं वो भी बाइक्स लेके आते हैं। एक दो केसेस मैंने ऐसे भी पिछले दिनों मैंने पकड़े थे और ऑफिस में मैंने बाकायदा उसको बुला के उनको रखा और फिर उसके बाद उनके जो एल्डर्स थे उनको बुला के उनके हवाले किया। तो ये भी हमें बड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे। सर, अक्सर जो सवारी जो बाइक चलाने वाले आते हैं वो मंशियात के आदी लोग भी होते हैं, नशे में भी आते हैं, उनके हवाले से भी आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं? अच्छा, बिल्कुल इसी हवाले से मैंने आपको बात की। पिछले दिनों मुझे ऐसा ही एक राइडर मिला था कि मैं नमाज के पास जब खड़ा था तो जब मेरे जवानों ने उसको रोकने का इशारा किया तो वो रुका नहीं। जब उसको ज़बरदस्ती फिर स्टैंड पकड़ के रोकने की कोशिश की तो उसने रुकते ही कहा कि भाई मुझे बंद कर दें। तो हमें उसके फिजिक्स से मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि इसने कोई नशा करके आया हुआ है। लेकिन जब बाद में उसको हम लेके ऑफिस गए, वो किसी होटल का मुलाजिम था, वहाँ से हमने बंदे को बुलाया तो पता चला कि मेंटली डिस्टर्ब है। तो फिर हमने उसको गाइड किया कि भाई आप एक मेंटली डिस्टर्ब बंदे, इसको आप पहले तो आपने मुलाजमत पे रखा हुआ है, दूसरी बात यह कि आप उसको बाइक दिया है। तो खैर हमने उसको वहाँ समझा बुझा के उसको भेज दिया वहाँ से। ऐसे भी मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे भी होता है यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे SHO यहाँ के एक्साइज एंड टैक्सेशन के वासिफ साहब। आजकल एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात की जाए तो ये काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इससे पहले इस तरह की नाके बहुत कम लगा करते थे। जब से ये यंग यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे इंडक्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे नाके भी ज़्यादा लग रहे हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने में ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फिरोज खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।